वेलकम बैक टू मेरे कॉलोनी क्लासेस। मैं मिसरी एंड यू आर वाचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस। चलो आज टेस्ट कर लेते हैं। चलो आज प्रेपोजिशंस के जितने भी हमने पार्ट्स पढ़ रखे हैं उनका टेस्ट आज कर लेते हैं। और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आपने 17 पार्ट्स देखें तो उनमें से कितना गेन कर पाओगे। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो लोग मुझे अभी देख पा रहे हो, उन लोगों ने शायद सब के सब पार्ट्स नहीं पढ़े हैं। फिर भी कोई बात नहीं, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो आपकी औकात का पता चलता है। मेरे कहने का मतलब वो औकात नहीं है पैसे में, हैसियत में, बैकग्राउंड में, उस औकात की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पढ़ाई की औकात की बात कर रहा हूँ। आपको अपनी औकात का पता चल जाता है जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो, जब आप टेस्ट देते हो। इसलिए इस टेस्ट को देना बहुत ही ज़रूरी है। ये टेस्ट आपको 3 पार्ट्स में मिलने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट पार्ट है इस टेस्ट का और इस पार्ट में कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। लगभग 10 नहीं 11 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और ऐसे ही हर पार्ट में आपको 11-11 क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको 33 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर 33 में जो लोग 24 या 25 तक ला देते हो, ऐसा समझा जाएगा कि आप फर्स्ट हो, 22 तक लाते हो सेकंड हो, और अगर 20 से कम आते हो तो थर्ड हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि 20 से कम ना आए। चलो देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। एक बात और कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस पिक किए हैं वो क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, उतने डिफ़िकल्ट नहीं है, उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए आप आराम से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू अग्री डॉट मी, और फिर ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है टू, विद, फॉर, फ्रॉम। एक इन्फॉर्मेशन देना मैं भूल गया था। पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, जैसा कि मैं आपको कम से कम 5 या 6 सेकंड का वक्त दूंगा, उसमें आप पहचानना कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, और आपको याद करते चलना है। फिर बाद में मैं आंसर बताऊंगा कि ये ऑप्शन सही है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना होगा कि हाँ ये मेरा वाला सही हुआ या फिर गलत हुआ। और सबसे अंत में, यानी वीडियो देखने के बाद, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे 10 में इतने सही हुए हैं। वो भी ईमानदारी पूर्वक बताना होगा। अगर ईमानदारी पूर्वक नहीं बताते हो तो मेरा क्या लग जाओगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। इसलिए जो भी बताओगे ईमानदारी से बताओगे कि मैंने इतने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, यानी इतने क्वेश्चंस का मैंने सही आंसर्स किए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, डू यू अग्री डॉट मी, ऑप्शन है हमारे पास टू, विद, फॉर और फ्रॉम। चलो आपका वक्त शुरू होता है, आपका टाइम शुरू होता है, ओनली 5 to 6 सेकेंड। आपने क्या चुना आई डोंट नो, लेकिन इसका सही उत्तर है विद, यानी इसमें आप विद फिलअप करोगे। डू यू अग्री विद मी, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि अग्री के साथ विद तब आता है जब किसी इंसान से कोई इंसान राज़ी होता है या सहमत होता है। तो इसकी हिंदी क्या आ रही है कि डू यू अग्री विद मी, क्या तुम मुझसे सहमत हो, मुझसे राज़ी हो। तो किसी इंसान की तो बात हो रही है, तो हमारा विद ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं। आई डोंट अग्री डॉट योर प्रोजेक्ट। आई डोंट अग्री डॉट योर प्रोजेक्ट, जस्ट 1 मिनट। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो दूसरे क्वेश्चंस को जरा देख लेते हैं। पहले वाले का तो विद आंसर है, चलो देखते हैं दूसरा। आई डोंट अग्री डॉट योर प्रोजेक्ट। अब आपके पास ऑप्शंस है टू, फॉर, विद एंड फ्रॉम। अब आप चुन सकते हो कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा क्वेश्चन है आई डोंट अग्री डॉट योर प्रोपोजल। योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, टाइम्स अप। इसका सही आंसर है 2। चलो इसमें हम 2 को फिलअप कर लेते हैं। ऐसा क्यों, कारण आपको बता दूं कि मैंने कहा था कि जब कोई इंसान किसी इंसान से राज़ी या सहमत होता है तो वो अपने साथ विद लेता है, अग्री अपने साथ विद लेता है। लेकिन किसी प्रोजेक्ट, किसी प्रपोजल या अन्य चीज़ों की बात होती है, इंसानों की बात नहीं होती है, तो अग्री हमेशा अपने साथ 2 लेता है। इसलिए यहाँ पर हमने 2 का यूज़ किया हुआ है। ओके, तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। शी इज़ she is angry dot his laptop. She is angry dot his laptop. आपके पास ऑप्शन है on, at, to and with, and your times start. Your times up. इसका सही आंसर होगा at. कैसे होगा,
चलो पहले अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद खुद आपको पता चल जाएगा। एक बात और, अपने मन ही मन में आप सही आंसर्स को जोड़ते चलो। जब मैं आपको आंसर कर रहा हूँ तो आपको पता चल जा रहा हो कि मेरा ये सही हुआ या गलत। आप मन ही मन काउंटिंग करते चलो कि मेरा 1 सही हुआ, 2 सही हुए, 3 हुए या 4 गलत हुए, 8 गलत हुए। ये सब अपने सोच करके रखो, क्योंकि कॉमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि आपने 10 में कितने सही बताएं, और वो भी ऑनेस्टली आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, शी इज़ एंग्री, एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन है। शी इज़ एंग्री डॉट माई मदर, और यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं ऑन, एट, टू एंड विद। योर टाइम स्टार्ट्स। ओके, टाइम्स अप। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा विद। अब चलो इन दोनों पेयर को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंग्री के साथ एट भी आता है, विद भी आता है। विद कब आता है? जब किसी इंसान की बात करते हैं हम, यानी कोई इंसान किसी इंसान से खफा रहता है, नाराज़ रहता है, गुस्सा रहता है, तो वो सिचुएशन हमारे विद की होती है। तो यहाँ पे माई मदर क्या है? कोई इंसान ही तो है, कोई ह्यूमन की तो बात हो रही है, इसलिए हमने विद रखा। और यहाँ पे किसी चीज़ की बात हो, इंसानों की बात ना हो, किसी भी चीज़ की बात हो, और किसी चीज़ पे कोई इंसान गुस्सा है, तो वो सिचुएशन हमारी एट की होती है। जैसे कि शी इज़ एंग्री एट हिज लैपटॉप, यानी वह अपने लैपटॉप से काफ़ी खफा है, काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि वो ठीक से फंक्शन शायद नहीं कर रहा होगा, इस कारण से। कारण जो भी हो, लेकिन जब इंसान से इंसान खफा हो तो एंग्री अपने साथ विद लेता है, और जब किसी चीज़ पे नाराज़ हो, खफा हो, गुस्सा हो, तो वो अपने साथ एट लेता है। चलो 5वें वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं ज़रा। 5वां क्वेश्चन है, आई राइट डॉट ब्लड। आई राइट डॉट ब्लड, आपके ऑप्शंस हैं बाय, विद, टू एंड इन। योर टाइम स्टार्ट्स। ओके, टाइम्स अप। सही आंसर है इन। हम यहाँ पे इन को फिलअप कर देते हैं। इन क्यों, ये हम बाद में सीखेंगे, बाद में समझेंगे, पहले फ़िलहाल आगे देख लेते हैं। आई राइट डॉट अ पेन, फिर आपके पास ऑप्शन है बाय, विद, टू, इन। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। ओके, टाइम्स अप। इसका सही आंसर है विद। दोनों में राइट ही आया है, तो फिर एक में इन और एक में विद क्यों, इसी पे हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जा चुकी है, बस आपने सही से रिवाइज नहीं किया होगा। अगर आपके आंसर सही नहीं हो पा रहे हैं तो आपने सही से रिवाइज नहीं किया होगा, या फिर आपने सभी के सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो इसलिए शायद आपसे गलतियां हो रही होंगी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। चलो इस वीडियो में भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आई राइट इन ब्लड, जब भी किसी द्रव से लिखने की बात होती है जो लिक्विड अवस्था में होती है, जैसे कि मैं स्याही से लिखता हूँ, मैं खून से लिखता हूँ, तो स्याही से लिखना, खून से लिखना, है ना, ये क्या है? इंक क्या है? द्रव अवस्था में है। ब्लड क्या है? द्रव अवस्था में है, लिक्विड की अवस्था में है। तो ये सिचुएशन अपने साथ हमेशा इन लेती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर पेंसिल से भी लिखने की बात होती ना, तो इन का ही यूज किया जाता, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको ऑलरेडी बता रखी है कि पेंसिल से लिखने में राइट के साथ इन आता है, और ब्लड और इंक से भी लिखने में इन आता है। लेकिन दूसरे वाले के साथ विद क्यों? पेन में भी तो इंक होता है, लेकिन पेन में इंक भरा हुआ है ना। पेन एक काउंटेबल चीज़ बन जा रही है ना, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 10 पेन, काउंटेबल बन जा रही है ना। तो जब पेन से लिखने की बात आएगी तो पेन से पहले विद का इस्तेमाल करते हैं, यानी राइट अपने साथ विद लेता है, और जब ब्लड, पेंसिल, इंक से लिखने की बात होती है तो राइट अपने साथ इन लेता है। आपके आंसर सही हो पा रहे हैं कि नहीं, ये तो मुझे कमेंट में पता चलेगा, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट करोगे तब तो पता चलेगा कि आपने कितने सही आंसर्स दिए। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको ऑनेस्टली आंसर देना होगा, आपको ऑनेस्टली कमेंट करना होगा कि सर मैंने इतने में इतने सही किए। अगले पेयर को देख लेते हैं। शी केम डॉट बस, ऑप्शन है फ्रॉम, टू, बाय, एन। योर टाइम स्टार्ट्स। ओके, टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बाय। जैसा कि आप सब लोगों को बताया जा चुका है कि किसी भी वाहन, किसी भी परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम बाय का यूज़ करते हैं। बाय बस, बाय ट्रक, बाय साइकिल, बाय मोटरसाइकिल, बाय स्कूटर एट्सेट्रा। दूसरे वाले को देख लेते हैं। शी केम डॉट अ रेड बस। अब आपके पास ऑप्शंस हैं
from, by, in, to. Your time starts. ओके, टाइम्स अप। इसका सही आंसर है इन। आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर इन कैसे, अरे यहाँ भी तो बस की ही बात हो रही है, इधर भी तो बस की ही बात हुई, तो फिर ऊपर वाले में बाई और इसमें इन क्यों? ये बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें कोई भी बंदा स्टक हो जाता है। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में स्टक हो गया था इस पॉइंट में। तो इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात तो होती है तो ट्रांसपोर्टेशन अपने साथ बाई लेता ही है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन किसी एडजेक्टिव के साथ आया हो, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, बिग, स्मॉल, ओके, कुछ ऐसे एडजेक्टिव के साथ आया हो तो ये अपने साथ बाई कभी नहीं लेता, ये अपने साथ इन लेता है। इन अ रेड कार, इन अ रेड बस, इन अ ब्लैक कार, इन अ ब्लैक बस, इस प्रकार से। तो फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि ट्रांसपोर्टेशन अपने साथ बाई लेता है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन से पहले कोई एडजेक्टिव आकर उसे क्वालिफाई कर रही हो कि ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, तो उस सिचुएशन में हम इन का यूज़ करेंगे। चलो अगले पेयर को देख लेते हैं। अगला पेयर है दिस रिंग इज़ मेड डॉट गोल्ड और हमारे पास ऑप्शन है इन, बाई, ऑफ एंड ऑफ। एक है ऑफ और दूसरा ऑफ है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। योर टाइम स्टार्ट्स। ओके, टाइम्स अप। सही आंसर है ओ एफ यानी ऑफ। ऑफ कैसे है ये हम बाद में समझेंगे, फिलहाल अगले वाले पेयर को देख लेते हैं। पुडिंग राइस इज मेड डॉट मिल्क और हमारे पास ऑप्शंस हैं ओ एफ, ओ डबल एफ, फ्रॉम एंड फॉर। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी सोचो। ओके, टाइम्स अप। सही आंसर है फ्रॉम। सही आंसर है फ्रॉम। तो थर्ड वाले को भी देख लेते हैं ना, उसके बाद तीनों को एक बार में समझते हैं। दिस फोन इज मेड डॉट चाइना। हमारे पास ऑप्शंस हैं ओ एफ, इन, ऑन और बाई। योर टाइम स्टार्ट्स। ओके, टाइम्स अप। इसमें सही आंसर होना चाहिए इन। आप तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, अगर बाकी के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे होंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी इस बात को लेकर के कि आखिर मेड, मेड, मेड तीनों एक ही वर्ड है, लेकिन एक के साथ ऑफ, दूसरे के साथ फ्रॉम, तीसरे के साथ इन क्यों? बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है ये। चलो इन कन्फ्यूजनों को दूर करते हैं। मेड अपने साथ ओ एफ ऑफ भी लेता है, मेड अपने साथ फ्रॉम भी लेता है और मेड अपने साथ इन भी लेता है। सिचुएशन को समझ लो। जब कोई एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है और दूसरी चीज़ बनने के बाद वो पहले वाली चीज़ अपना अस्तित्व खो देती है, वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि मान के चलो कि आपने दूध से मिठाइयाँ बनाई, तो फिर मिठाइयाँ बनने के बाद दूध उसमें दिखता कहाँ है। जैसे आपने, कहने का मतलब है आपने गेहूँ से आटे बनाए, तो फिर गेहूं पहले दाने के रूप में था, अब वो चूर्ण के रूप में हो गया आटा। काफ़ी परिवर्तन हुआ ना। तो जब परिवर्तन होती है तो मेड अपने साथ फ्रॉम लेता है, लेकिन जब परिवर्तन नहीं हो तो वो अपने साथ ऑफ लेता है। जैसे कि चलो यहाँ पर बात हो रही है कि दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ये जो अंगूठी है वो सोने की बनी है। तो सोने से जब अंगूठी बनाई जाएगी तो अंगूठी बनने के बाद वो कहीं चांदी तो नहीं ना हो जाएगी, वो पीतल और कांसा तो नहीं ना हो जाएगी, वो सोना ही रहेगी ना। इसलिए यहाँ पे हमने ऑफ का यूज़ किया है। यानी यूँ समझ लो कि जब ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी जब परिवर्तन हो, तो मेड अपने साथ ऑफ लेता है। और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मेरा मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो तो मेड अपने साथ ऑफ लेता है, और ट्रांसफॉर्मेशन हो यानी परिवर्तन हो तो वो अपने साथ फ्रॉम लेता है। लेकिन मेड इन कब लेता है? जब किसी जगह की बात होती है कि ये जो चीज़ है इस देश में बनी है, इस स्टेट में बनी है, इस राज्य में बनी है। तो जब प्लेसेस की बात हम करते हैं तो इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि मेड इन चाइना, मेड इन साउथ कोरिया, मेड इन इंडिया, मेड इन गुजरात, मेड इन बंगाल, जो कोई भी हो प्लेसेस के नाम होने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बारी आती है कि आपने 11 में कितने सही आंसर्स किए हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ईमानदारी पूर्वक बताना, क्योंकि अगर ईमानदारी से नहीं बताते हो मैं कैसे पता करूँगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत। लेकिन ये तो आपका ईमान जानता है कि आप कितना सही किए हो और कितना गलत। अपने आप को धोखा मत देना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना झूठ बोल करके, बेईमानी करके। जितने सही आंसर्स हुए ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताना कि सर 10 में हमने इतने किए।
ये हैं। किसी के कम होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे, और अगर आपके कम है, आपने पार्ट्स उतने नहीं देखे हैं, फिर भी आपके कम है तो आप फिक्र मत करना। लेकिन जिन लोगों ने सभी पार्ट्स देख रखे हैं, अगर उन लोगों के कम मार्क्स आते हैं तो ये चिंता का विषय है। लेकिन जिन लोगों ने उतने पार्ट्स नहीं देखे हैं, फिर भी उनके 6-7 सही हो जाते हैं या 5-6 सही हो जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो लोग ठीक हैं, वो लोग बेटर हैं। अभी कल और परसों भी एक टेस्ट वाली वीडियो आने वाली है, यानी 3 वीडियोज़ के बाद प्रेपोजिशन मुकम्मल हो जाएगा, और 30 में आप कितना गेन कर पाओगे ये मैं देखूंगा। तो जिन लोगों ने भी पूरे पार्ट्स नहीं देख रखे हैं, वो लोग आज आपके पास पूरा वक्त है, पूरे पार्ट्स को देखो, समझो। जहां समझ नहीं आता है कमेंट करो, मैं कमेंट में ही आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये वीडियो आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगी, कैसी लगी, कमेंट में ये भी ज़रूर बताना। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये बताना कि आपने कितने में कितने सही किए। ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।